नमस्कार। मैं हूँ मनोज। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हिंदू धर्म। ये धर्म का नया नाम है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये धर्म है नहीं, जबकि ऐसा गलत है। अभी हम आज के दिन में अगर कोई भी फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं या सरकारी फॉर्म भरते हैं, तो हमें वहाँ पे हमारा रिलीजियन पूछा जाता है और हम इसको टिक भी करते हैं। और ये परंपराएं अभी जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से चल रही हैं और कई सारी चीज़ों पे ये हमारे धर्म लागू होते हैं कि हम किस धर्म से हैं, हिंदू से हैं, मुस्लिम से हैं, कौन से हैं। तो ये धर्म हमारा एग्जिट करता है, ये है और इसका नाम रहेगा। इस शब्द को लेकर जो हिंदू शब्द है, इसको बहुत सारे लोग बहुत सारे तर्क देते हैं कि ये यहाँ से उत्पन्न हुआ, ये चाइना से आया, ये चाइनीज़ शब्द है जिन्होंने सिंध को हिंद करके कहा था। या मुस्लिम लोग आने के बाद में वो हिंदी बोल नहीं पा रहे थे तो इंग्लिश में इस इंडिया को हिंद कहे, ये सब करके बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये जो अपना हिंदू धर्म है ये खतरे में है। तो ये बिल्कुल गलत है, निराधार बात है। और इस धर्म को खतरा तो तब नहीं हुआ जब बहुत सारे विदेशी लोग आए और यहाँ पे आके आक्रमण किए। डच आए, फ्रेंच आए, अरेबियन कंट्री के लोग आए, मुगल इतने दिन तक शासन किए, तो ये धर्म खत्म नहीं हुआ। ये धर्म ऐसा का वैसा ही रहा। इसके मानने वाले लोग आज भी भारत में 80% से ज़्यादा लोग इस धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। बहरहाल क्या है कि उनके मानने के तरीके वो अलग अलग चीज़ों में बटे हुए हैं, उनकी पूजा पद्धति थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन वो कुल मिला के एक ही है और वो है हिंदू धर्म। ये जो है कि ये कभी नहीं ख़त्म हुआ। अंग्रेज भी आए, इतने दिनों तक रहे, कम से कम 200 सालों तक यहाँ पे शासन किए, वो भी नहीं ख़त्म कर पाए। उसका रीज़न ये है कि जो धर्म है वो लोगों के अंदर बाल्यावस्था में ही आ जाता है, जब उनको इस राजनीति की और बाकी चीज़ों की पकड़ नहीं होती तभी से आ जाता है, और इसको मन से, उनके मन से निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये धर्म हमेशा स्वतः से ही उत्पन्न हुए, अपने आप उत्पन्न हुए, धीरे धीरे से जब जब जिस समाज की जैसे जैसे करके ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे उत्पन्न होते गए। और इनकी जो चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जीवन जीने के लिए इसके अंदर नहीं है। तो आपको अगर उनको डिकोड करने की ज़रूरत है, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वैसे तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं, उसको लोगों ने मिस यूज कर करके ख़राब बना दिया और वो ख़राब होते हुए चले गए और उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती गई। लेकिन लोग जो समझने वाले लोग हैं वो उस चीज़ को समझते हैं, और जो अज्ञानी लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन चीज़ों से भटक जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो उसका परित्याग कर दीजिए और बाकी चीज़ों को गेन कर लीजिए। ये जीवन का रूल है, बिल्कुल यही रूल है और कोई रूल नहीं है। तो उनको आप आराम से छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़े रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अब आगे हम समझते हैं कि ये इसका सोर्स क्या है, जो हिंदू धर्म है इसका सोर्स क्या है, कैसे हम पता करें कि हमारे धर्म है और इनको और किन किन नामों से जानते हैं। आगे हम ये चीज़ देखते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है कि ये जो हमारा धर्म है, इसको हिंदू धर्म को जो है सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। सनातन का मतलब होता है कि जो कभी समाप्त ना होने वाला हो, यानी जो कभी नहीं समाप्त होगा। ये पिछले के कालों में भी था और आगे के काल में भी होता रहेगा। वास्तव में क्या है कि जब जब इसके ऊपर रिसर्च हुआ, इस सनातन धर्म के ऊपर जब भी रिसर्च हुआ, तो ये सबसे पुराना धर्म था जो मानव समाज को आज तक यहाँ तक लेके आया। और कई सारे कंट्री में, कई सारी जगहों पे जहाँ जहाँ ज़मीनों में खुदाई की गई, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि मानव जो है एक जैसा नहीं रहा। कई सारी बस्तियाँ जो है नदी के किनारे थी वो उसमें दफन हो गई, वहाँ के लोग भी उसके अंदर दब गए। और बहुत सारे कंट्री में, बहुत सारी जगहों पे जब खुदाई की गई और उनका पर्पज़ अलग अलग था, कहीं पे था सोना निकालना, कहीं पे था कोयला निकालना। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई की गई थी अंग्रेज के सरकार में, वो भी रेलवे के लिए वहाँ पे ईंट चाहिए थी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत भुरभुरी टाइप की थी और वहाँ पे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल काम था। और वो उसी काम के लिए वहाँ पे खुदाई की गई कि यहाँ पे कुछ ऐसी ईंटें हैं, और वहाँ के गांव के जो लोग थे उसके इतिहास के बारे में जानते थे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे सुनते रहते थे, और उसी को साक्ष्य मानकर खुदाई की गई। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली और इस धर्म से जुड़ी हुई थी। और फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारे खुदाई हुए हैं जो पुरातत्व वाले वैदिक हैं, वो इन्हीं धर्मों से लोग लेके जो है इसको जोड़ते हैं। तो इतना नया नहीं है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म होने वाला नहीं है। अब बात रही, बहुत सारे लोग बोलते हैं एकता की, मतलब धर्मों में लोग अलग अलग चीज़ों में, जातियों के विभाजन की वजह से लोग अलग अलग जगहों पे टूट गए हैं, तो उनको एक करने की बात हो रही है। तो एक होना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अपने आप को सॉफ्ट करिए,
जो लोग थोड़े से किसी कारणवश पीछे हैं उनको आगे आने का मौका दीजिए, और अगर आप किसी वजह से हार्ड हो गए हैं तो आप अपने आप को सॉफ्ट बनाइए। ऑटोमेटिक लोग अपने आप मिल जाएंगे, किसी को जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़बरदस्ती बनिए। आप सॉफ्ट होते चले जाएंगे, और जो लोग पीछे छूटे हैं उनके लिए नियमों में ढिलाई करते हुए चले जाएंगे, वो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। और इससे पहले हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। समाज में हमेशा उतार और चढ़ाव आता रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज हमेशा यूनिफॉर्म रहा है, कभी वो नीचे चला गया है तो कभी ऊपर चला गया है, लोग उसको ऊपर लिखे हैं, और जो चीज़ें अच्छाइयाँ बन गई उसी चीज़ों का लोग फ़ायदा उठाए, एक समाज के एक तबके के लोग, और दूसरे लोगों को नीचे छोड़ दिए। तो इनका जो मूल है, जो हिंदू धर्म का मूल है, वो वेदा ही है। अभी हम पिछले वीडियो में जो वेदों के बारे में समझ रहे थे, हमने वेद तो नहीं पढ़ा, लेकिन उनका मूल कॉन्सेप्ट क्या था, वो क्यों जनरेट हुए, किस वजह से जनरेट हुए, इनका जो मूल है, वो जो बेसिक है, जो बेसिक फंडामेंटल है इनका, ये वेद ही है। वेद ही से चीज़ें निकाली गई हैं और वो एलाबोरेट की गई हैं, वो और एलाबोरेट की गई हैं, और कुछ लोगों ने अपने जीवन में उसको उतार लिया है, और वो आगे चल के जब उन्होंने जीवन में उतारा तो वो आगे चल के बहुत महान बन गए। अब ये क्या है कि ये हमें, और दूसरे सोर्स क्या हैं वेद के बाद, इतिहास। जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने इन धर्मों के बारे में लिखा है और इनका इतिहास हमको मिलता है, तो ये इसके रिसोर्सेज हैं। दूसरा क्या है, बहुत सारे राजा महाराजा हमारी हिस्ट्री में हुए हैं जो इन धर्मों को माने, इन धर्मों का पालन किए, और काफ़ी हद तक, काफ़ी अच्छे समयों तक उन्होंने शासन और सत्ता को अच्छे से चलाया, लेकिन कुछ कमजोरियों की वजह से वो अपनी सत्ता में बरकरार नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी कोई शक्ति तो ज़्यादा इफेक्टिव हो गई और कोई शक्ति बहुत कम हो गई, इसीलिए वो राजतंत्र को संभाल नहीं पाए। अगला चीज़ है पुराण। बहुत सारे पुराण हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों का भी मैंने जिक्र किया था, वो भी रिसोर्स हैं जिनमें यज्ञ की विधियाँ बताई गई हैं। और वेदांत, वेदांत भी हैं जो इस हिंदू धर्म के सोर्स हैं, और इनको भी लोग मानते हैं। तो जिनको जो अच्छा लगता है वो उसको गेन कर लेते हैं, और जिनको जो अच्छा, बहुत सारे लोग यज्ञ वाली पद्धति को अपनाते हैं, जिनके पास धन संपदा है, और यज्ञों की भी बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, कैसे कैसे आप यज्ञ कर सकते हैं। हवन करना ही यज्ञ नहीं होता है। उसके बाद में बहुत स्मृतियाँ हैं। स्मृतियाँ का क्या मतलब होता है, जैसे आज के दिनों में अपना ये संविधान है, जिसके जनक जो है बाबा साहब अम्बेडकर माने जाते हैं, कहे जाते हैं, और हैं भी, क्योंकि उनका संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो स्मृतियाँ जो हैं, ये क्या है कि ये क्या है, नियम कानून बताती है कि जीवन पद्धति आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, और जीवन में आप कैसा काम करेंगे तो आप अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे, और अपने आप को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ा पाएंगे। बहरहाल बहुत सारी जो स्मृतियाँ थी वो नहीं चल पाई। अभी जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में बहुत सारे लोग इन स्मृतियों की बात करते हैं। तो जो ये स्मृतियाँ थी ये बहुत पहले लागू थी, बहुत पहले लागू थी। उनकी वजह से समाज में कुछ बुराइयां थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों की सरकार थी, और इंग्लैंड में बनाए गए कानून और यहाँ की धरती पे ज़मीनी हकीकत को लेकर उन लोगों ने भी अपना कानून बनाया था, और उसी से वो लोग सरकार को चलाते थे। बहरहाल जो पूरा भारत था वो उनके अधीन में तो नहीं था, बहुत सारी सत्ताएँ थी जो स्वतंत्र थी, और वो स्वतंत्र इसलिए थी क्योंकि वो अंग्रेज की जो सरकार थी उनको सपोर्ट करती थी, उनको टैक्स देती थी, और उनसे मिलजुल कर रहते थे, इसीलिए उनकी सत्ताएँ चल रही थी। बहुत सारे मुस्लिम प्रशासक हुए तो वो तो ये स्मृतियों को नहीं मानते थे। स्मृतियाँ कई सारी हैं, उनमें जो आज के दिनों में विवादों के जो घेरे में है वो मनुस्मृति है, लेकिन मनुस्मृति की सारी बातें गलत नहीं है। लोगों ने समाज में आगे चल के वो समाज उस व्यवस्था से नहीं चल पाया, और आने वाले दिनों में क्या हुआ कि वो व्यवस्थाएं जो भंग हो गई, दूसरी व्यवस्थाएं आ गई। आज के दिन में उनको बुराइयों के रूप में डिकोड करना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें गलत नहीं है। जैसे उनकी आश्रम पद्धति, राजा के लिए क्या क्या नियम कानून होने चाहिए, और वास्तव में आज जो एक सांसद है, जो विधायक है, और जो देश के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनमें अगर वो गुण है तो देश का संचालन करना बहुत आसान होगा, बहुत ईजी होगा, और उनसे हमें सीखना चाहिए। अब बहरहाल समाज की कुरीतियों की वजह से मेन होता है प्रजा, प्रजा जो तंत्र होता है, जब लोग सुखी नहीं रहेंगे तो उस राजतंत्र का मतलब क्या है। तो ये स्मृतियाँ नहीं चल पाई। इन स्मृतियों के बारे में यही लिखा गया है, आगे चल के हम इनको थोड़ा करके एलोबरेट करेंगे कि वास्तव में ये स्मृतियाँ हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें, जो तीन चीज़ें हैं, हिस्ट्री, स्मृति और पुराण, ये इनका क्या है, एक्सप्लानेशन है, ये इनको एक्सप्लेन करते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। और वेद जो हैं ये इनके जड़ है, इनकी मूल है, और यही हमारा हिंदू धर्म है। अब आगे चल के हम ये समझते हैं और भी जो हिंदू धर्म के मेन ये हैं ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो जो सबसे अच्छा
ग्रंथ है, पुराण जो है वो है वाल्मीकि रामायण। और इसकी जो अपनी मूल भाषा है, वाल्मीकि रामायण की जो अपनी मूल भाषा है, वो क्या है, वो है संस्कृत भाषा है। आज के दिनों में आपको ये वाली रामायण हर भाषा में मिल जाएगी। लोग काफ़ी पठन पाठन भी करते हैं, इनमें बहुत सारी बुराइयां भी तलाशते हैं, ये चौपाई गलत लिखी हुई है, इन्होंने ऐसा कर दिया था, राम ने ये डिकोड कर दिया था, उन्होंने सीता क्यों छोड़ दी थी। तो वो एक सामाजिक परिस्थिति थी, उसका जवाब वो उसी काल में दिया गया है, बाद में देने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्थिति क्या थी। तो हमें हर चीज़ को समझने के लिए आगे पीछे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो सामाजिक परिस्थिति क्या रही होगी। अब हर एक इंसान मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि उसको मारना ही पड़ेगा, तो आदमी मार देगा, चाहे कितना भी सीधा इंसान हो। अब सिचुएशन अलग अलग है, अगर सिचुएशन वैसी बनेगी तो आदमी खुखार बन जाएगा, कितना भी सीधा इंसान हो। तो वैसे ही रहा होगा, वहाँ की परिस्थिति कुछ ऐसी रही होगी कि आज हम उसको निगेटिविटी में लेके तोलते हैं। आज का समाज कुछ और है और उस टाइम का समाज कुछ और था। तो अब हम बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। इसमें क्या चीज़ बताई गई है, इसमें बताई गई है कर्तव्य परायण के। और इसके जो आइडियल थे वो श्री राम थे, प्रभु श्री राम थे। उनके चरित्र को डिकोड किया गया है, और जो वेदों की परिभाषाएं थी, जो वेदों में लिखा गया था, और जो जीवन जीने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए, उसको उन्होंने, ये क्या है, उनका प्रैक्टिकल अप्लीकेशन है, उन्होंने अपने जीवन पे अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने की वजह से वो कभी झुके नहीं, जो नियम थे उनके प्रति जो है प्रतिबद्ध रहे, और इसीलिए उनको आइडियल माना जाता है। और जो मानव हुए, उन मानव में पुरुष कैसे थे, उत्तम थे, इसीलिए उनको राजा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम। यानी उन्होंने जो जो परिभाषाएं थी, जो मतलब चीज़ें बनाई गई थी, उनको उन्होंने अप्लाई कर दिया इस समाज के ऊपर, अपने ऊपर। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को ये बताया कि पहले हमें चीज़ें अच्छी करनी चाहिए, तभी हमारा समाज अच्छा होगा। लेकिन आज भी लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, और अपने आप को एक अच्छा इंसान बताते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो भगवान थे, प्रभु थे। उन्होंने कई बार बोला है, श्री राम ने ये चीज़ कई बार डिकोड की है कि भगवान हम नहीं हैं, जितने भी मानव हैं वो सब प्रभु के ही रूप हैं, सब प्रभु ही हैं। अगर वो अपने आप को प्रभु जैसा व्यवहार करेंगे तो प्रभु बन जाएंगे, और अगर वो मानव जैसा व्यवहार करेंगे, राक्षसों जैसा व्यवहार करेंगे, तो राक्षस बन जाएंगे। और यही तो है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। अम्बेडकर जी ने जो अपनी ये जनजातियों के लिए जो काम किया, उसके लिए वो लोग आज इतना खुश हैं कि उन्होंने भगवान बुद्धा के बगल में उनकी मूर्ति लगा दी है और पूजा करना स्टार्ट कर दिए हैं। केरला में एक महिला ने अपने जो है टैक्स व्यवस्था के अंदर अपने स्तन काट के दे दिए थे। उसने मतलब बहुत बड़ा सामाजिक काम तो नहीं किया था, लेकिन उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड परेशान थी, उसके पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसकी वजह से वो ईश्वर बनी हुई है। आज भी वहाँ पे उस देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और उसे देव के रूप में मानते हैं। और देव है भी, वास्तव में वो देव है भी, ऐसा नहीं है कि देव नहीं है। अब कई लोग उसको मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे। तो जिसने भी, ये अपनी जो भारत की धरती है, यहाँ पे भगवान बनना बहुत आसान है। ईश्वर तो नहीं कहेंगे, भगवान बनना बहुत आसान है। अगर आप किसी के लिए काम करेंगे, उनके लिए अगर गॉड बन जाएंगे और उनकी सहायता करेंगे, जो उनकी समस्याएं हैं उन पे अगर काम करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, अगर आप जो समस्याएं हैं उन पे काम करेंगे, साथ साथ में आपको काम तो मिलेगा ही, और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो अभी क्या है कि इसमें क्या गया है, कर्तव्यपरायण। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि आपके लिए लॉयल होगा, लॉयल होगा। बहुत सारे ज्योतिषी और कुंडली देखने वाले लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं इसके कि लॉयल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कर्तव्य का पालन करना, मतलब एक हस्बैंड का जो कर्तव्य रहेगा वो उसका पालन करेगा अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, और इसका वही मतलब है। कर्तव्यपरायण का मतलब वही है। तो कर्तव्यपरायण के बारे में बात की गई है, और राम को रख के यहाँ पे डिकोड किया गया है। दूसरी चीज़ है, और इसका जो और एलिब्रेट करें शब्द को, ड्यूटी। बहुत सारे लोग बोलते हैं काम करना ही सब कुछ है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो कर्तव्यपरायण वर्ड है ये हमें बताता है, इसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ा है, मतलब काम तो करिए लेकिन जिम्मेदारी के साथ करिए। अगर आपका काम जिम्मेदारी के साथ नहीं है, अगर जिम्मेदारी से आप काम नहीं कर रहे हैं, बशर्ते जिम्मेदारी से ना करने के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना खुद का काम तो जिम्मेदारी से नहीं करते, जोर ज़बरदस्ती करते हैं, और आगे वाले लोगों को बताते हैं कि नहीं, अपना काम जिम्मेदारी से करिए आप। तो फिर कहाँ होगा, जब हमारे आसपास के लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, तो एक इकलौता इंसान जिम्मेदार होकर क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो और इम्प्रेस हो जाएगा, अगर जिम्मेदारियों की बात करेगा तो उसको बहुत सारे लोग नकार देंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई इंसान जिम्मेदारी से काम करता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहा है वो, और जब उसका इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो लोग पार्शलिटी करते हैं और उसको नीचे कर देते हैं, और कई सारे लोग जो उसके गांव के हैं, घर के हैं, उसके बेटे हैं, उसको आगे कर देते हैं।
तो इसकी जिम्मेदारी फिर तो मर जाती है। बहरहाल जो ऐसे इंसान होते हैं इनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ घुसी होती है और ये अपनी जिम्मेदारियों को बराबर निभाते रहते हैं, आगे करते रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। तो कर्तव्य परायण का सीधा मतलब है, और वो यहाँ पे श्री राम के रूप में दिखाया गया है और इन्होंने वाल्मीकि जी ने लिखा है। बहुत सारे लोग जाति और संप्रदाय की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं। ये महर्षि वाल्मीकि को किसी नीची जाति से बताया जाता है, ऐसा लिखा गया है, डिकोड किया गया है कि ये किसी नीची जाति से थे। लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिख दी ज्ञान प्राप्त करने के बाद में। इनकी जो भाषा थी, भाषा शैली थी, और संस्कृत भाषा ही उस समय चलती थी, इन्होंने उसको पद्य में लिख दिया, गा दिया पूरे रामायण को, और ये इतने महान थे। और जब ये राम के दरबार में एक बार आए तो पूरी प्रजा और राम सहित सारे लोग खड़े हो गए। नहीं खड़े होना चाहिए था, उनकी जाति छोटी थी, लेकिन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपकी जातियाँ बहुत पीछे छूट जाएंगी और आपके जाति को कोई डिकोड नहीं करेगा। अगर एक अच्छा डॉक्टर है और अगर हम बीमार हैं तो हर कोई जाके उसका पाँव छू लेता है, उसको प्रणाम करता है। और क्यों? क्योंकि नॉलेज का सम्मान है। अगर आपके पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, और केवल पावर नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास केवल पावर होगा तो आप उसका मिसयूज कर देंगे। उसके साथ में आपका नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज़ है पवित्रता। इस पे भी आजकल बहुत सारी बहस होती है, और ये वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में बताया गया है कि अपने कुछ भी अगर आप कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अपने कैरेक्टर को पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारी डिबेट चल रही हैं, बहुत सारे लोग वाद विवाद कर रहे हैं कि ये महिलाएं अच्छी नहीं हैं, और ये वाले बहुत सारी लड़कियां आगे आके ये बोलती हैं कि नहीं, हम जो मर्जी वो करेंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें महिलाओं के लिए डिकोड नहीं किया जाना चाहिए, ये पुरुष समाज के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि हमारे समाज के बच्चे कैसे हैं, हमारे समाज के लोग कैसे हैं, और उसी हिसाब से तो लड़कियां भी हैं और उसी हिसाब से वो लड़के भी हैं। तो इस पवित्रता की बात की गई है। राम और सीता का जो पवित्र है वो सबसे पवित्र दिखाया गया है। बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं, और उस समय भी निगेटिविटी वाले लोग थे, ऐसा नहीं है। जब सीता को राज्य से निष्कासित करने की बात चल रही थी तो वो कहाँ से उठी? एक इंसान की पत्नी जो अपने मायके गई हुई है और वो जब लौट के आती है तो शाम हो जाती है, और सरयू के किनारे गांव होता है, वो नदी पार नहीं कर पाती, और पार न करने की वजह से एक लोगों के घर में वो ठहर जाती है। ठहरने की वजह से उसका पति बोलता है कि आप रात में कहाँ रुकी थी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, और जब वो पूछती है, बोलती है कि नहीं हम गलत नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उस समय वैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास में कि ये उसको पता कर लिया जाता कि उसने कोई गलत काम किया है, और गलत क्या, अगर कोई मन से गलत हो जाएगा तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि उस समय मन से गलत था? वो तो पहचानना थोड़ा मुश्किल है। अब ये है कि अभी मशीनें हैं कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, पता नहीं वो डिटेक्ट कर पाएंगी कि नहीं। अगर डिटेक्ट भी कर लेंगी, हो सकता है उतने अच्छे से ना कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं उसी के हिसाब से वो डिकोड भी करती है। तो अभी मेडिकल साइंस है इसका, ये करके बता देगा कि आप गलत थे, आप किसी के साथ संबंध में थे कि नहीं थे। लेकिन उस टाइम पे ऐसी तकनीकी नहीं थी। लेकिन सीता ने अपने पवित्रता का प्रमाण दिया अग्नि परीक्षा के थ्रू, और लास्ट में जब लोग नहीं माने, बार बार यही बोलते रहे कि दोबारा से आपको ये परीक्षा देनी होगी, तभी आप इस समाज में आ सकती हैं, इस राजतंत्र में आ सकती हैं और राम के पास आ सकती हैं। तो उन्होंने धरती में समाना ही बेहतर समझा, और वो पवित्र थी इसीलिए धरती ने बात सुनी। उन्होंने कंडीशन भी रखी कि अगर मेरे में पवित्रता है तो धरती फटेगी, अगर नहीं है तो नहीं फटेगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी कहानियाँ, सारी कथाएं, अगर ये कहानियाँ गलत होती तो वाल्मीकि ने अगर ये रामायण लिखी थी सही बोलने के लिए, कोई ना कोई समाज में ऐसा आ जाता जो गलत लिख देता, गलत लिख के छुपा के रखे रहता, कई साल बाद समाज में रख देता। लेकिन जो बातें गलत नहीं थी उसको गलत नहीं मान सकते, और किसी ने वर्बली भी विरोध नहीं किया कि मतलब ये वाल्मीकि जी ने जितनी बातें डिकोड की हैं वो सारी गलत हैं। तो गलत नहीं कर सकते, क्योंकि लिखने वाले लोग और लोग भी थे वहाँ पे, तो वो लोग लिख देते कि ये वाले झूठ बोल रहे हैं। तो जब उन्होंने सारी चीज़ें सही बोली होंगी तभी उन्होंने कहा। हाँ, ये बात अलग है कि जो पद्य में ये होते हैं, पद्य में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनके जो अर्थ होते हैं बहुत गूढ़ होते हैं, और जिन जिन लोगों को हम अच्छा मान के लिखते हैं उनको आइडियल मानते हैं। तो उनके लिए कहीं कहीं क्या होता है कि अगर कोई बहुत खराब चीज़ें हैं तो थोड़ी सी चीज़ें मतलब क्या कर दी जाती हैं, दबा दी जाती हैं। लेकिन अब ये सामाजिक है, समाज है, वो राजा हैं, लोग तो विरोध कर देंगे उस चीज़ का भी। जब इस चीज़ का विरोध लोग कर दिए कि वो अपने सीता को अपने घर में रख लिए, वो दूसरे के घर में उतने दिनों तक रही, तो शायद इस चीज़ का भी कर दिए होते। अब है यज्ञ की बात की गई, यहाँ पे यज्ञों की बात की गई है, और जो पुराने वेदों के काल में जो यज्ञ चलता था, इस रामायण काल में भी वो यज्ञ था। राम ने जो शिक्षा ग्रहण की वो इन्हीं यज्ञ के थ्रू ग्रहण की। बहरहाल वो समाज जो था वो क्या था, संस्कृति प्रधान था।
संस्कृति के प्रधान था, मतलब अपनी संस्कृतियों को सजोने के लिए। अब यज्ञ का युग ये नहीं था, यज्ञ इससे पहले होते थे। यज्ञों का जो काल था वो वेदों का पीरियड था, और उनसे जो है ये यज्ञ बाद में होते रहे और उन चीज़ों को सजो के रखा, उससे भी बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित की। और जो उनमें बाणों में शक्ति थी, जो उनकी पढ़ाई की शक्ति थी, और जो उन्होंने ये अपने जीवन जीने का तरीका सीखा, वो वहीं से सीखा, क्योंकि उस समय ये वाले स्कूल नहीं थे, मॉडर्न स्कूल नहीं थे, वो गुरुकुल थे, और उस समय की शिक्षा पद्धति यही थी, उन्होंने ये सीखा। और यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप लकड़ी इकट्ठा करें और हवन करें। अपने मन की आहुति करना, वो अच्छी चीज़ें भी हो सकती है और ख़राब चीज़ें भी हो सकती है। अपने धन को आहुति करना, अगर आपके पास धन संपदा है उसको लगा देना, और ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ये सब अगर नहीं करवा सकते तो आपके मन की आहुति करिए, उसका यज्ञ करिए, और ऐसा गीता में कहा गया है। ये सत्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे ये डिकोड किया गया है कि पूरा संसार ही सत्य है, झूठा कुछ नहीं है। लोगों के अंदर ज्ञान की कमी है, और इन राम ने अपने सत्य के मार्ग पे चले, सत्य पे मार्ग पे चलते हुए इन्होंने अलग 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 कठिनाइयों का सामना किया। क्षमा की बात की गई है। क्षमा के बिना ये जो हिंदू धर्म है, इसमें क्षमा की बहुत, और क्षमा की वजह से लोग धोखा भी खाए हैं। बहुत सारी जगह ये लोग हार गए, युद्ध को हार गए, क्योंकि लोगों के हाथों में हथियार नहीं है तो उनको हम नहीं मारेंगे। इन्होंने गीता को डिकोड नहीं किया था कि अगर लोग गलत हैं, लोगों की मंशा गलत है, लोगों को मारना चाहिए। ऐसा नहीं है। कर्ण को भी मारा गया, उसके हाथ में हथियार नहीं था, पहिया निकाल रहा था वो। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। और जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो भी हथियार विहीन होकर जमीन में बैठ गए थे, तो उनका धृष्टद्युम्न के द्वारा उनका सर काटा गया था। तो ये एक चीज़ें भूल गए थे। अब क्या है कि जब लड़ाई की परिस्थिति होती है तो उस समय कैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कैसी परिस्थिति है, काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो अपनी भावनाओं पे आ जाते हैं और लोग उनको धोखा दे देते हैं। तो जो क्षमा का एज है, क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें राजधर्म के बारे में बताया गया है। राजधर्म की बहुत बड़ी परिभाषा है, और जैसा इसमें डिकोड किया गया है, आज तक दुनिया का कोई राजधर्म ऐसा बना ही नहीं। बहुत अच्छी चौपाई लिखी हुई है रामचरितमानस में। राम राज बैठे तीन लोका, हर्षित भये गए सब शोका। अब ऐसा नहीं था कि उस राम के ज़माने में सबको धनी बना दिया गया था। मानव जीवन का सबसे पहला ये लक्ष्य है दुखों से सुख की ओर जाना। और ये सब नेचर में जितने भी एनिमल्स हैं, सबको यही चाहिए, सबको सुख चाहिए, इंसानों को भी चाहिए। और ऐसा लगता है ये सब देख के कि नेचर का रूल ही है कि आप दुख की तरफ से सुख की ओर बढ़े, और नेचर जो है आपको दुख की तरफ धकेलेगी, और जो लोग हैं वो भी आपको दुख की तरफ धकेलेंगे। लेकिन हमारा काम ही है कि सुख से दुख की तरफ जाना। तो यहाँ पे क्या है, ये राजधर्म जो था ये इसी चीज़ को डिफाइन करता है। अब सब लोगों को बड़ा नहीं बना दिया था। ऐसा नहीं कि सबकी झोपड़ियाँ जो हैं मकानों में बदल गई थी, सबको मकान बना दिया था, सबको गैस सिलेंडर दे दिया था। ज़रूरत नहीं था, और वो चीज़ें वहाँ पे थी भी नहीं। लेकिन लोग मन से प्रसन्न हो गए थे, लोग खुश हो गए थे कि हमारे राजा राम है। अगर कहीं पे अन्याय होगा या कहीं पे कोई चीज़ की कमी पड़ेगी, और टैक्स वसूली उस टाइम पे भी होती थी, तो जो टैक्स हम देके आएंगे उनको अनाज देके आएंगे। अगर हमारे यहाँ बाढ़ आ गई सरयू नदी में, ये जो थी, ये सत्ता जो थी राम की, ये थी केंद्र सरकार थी यहाँ पे उस समय, अयोध्या के आसपास में केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पे जो सत्ताएं चलेंगी, उसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनको उस तरीके से। और कई जगह इसमें राजधर्म के बारे में इसमें वर्णन भी किया गया है कि ऐसा ऐसा करके राम ने बहुत सारे केसेस को सुलझाया। बहुत सारे केसेस दर्ज नहीं है, लेकिन इतिहास में या किन्हीं किताबों में वही चीज़ दर्ज होती है जो इवेंट्स होती हैं, इमरजेंसीज होती हैं, और जो नॉर्मल डे होते हैं खाने पीने नहाने के। और बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो अपना समय नॉर्मल दिनों में ही काट देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करते हैं। तो ये वही समय था। और जो महात्मा गांधी थे, जब देश के आज़ादी के ये दौर चल रहे थे और बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, और महात्मा गांधी जगह जगह पे बिना हथियार के एक लाठी वो लिए रहते थे चलने के लिए, अपने सहारे के लिए, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था आ गई थी। लास्ट में लाठी के साथ उनको दिखाया गया है। और जब गाँव में चलेंगे तो लाठी की वैसे भी जरूरत पड़ेगी, कुत्ते दौड़ा लेंगे, जैसे दिल्ली में आज आतंक हो रहा है। तो कुत्ते क्या करते हैं, वो सही चीज़ के लिए दौड़ते हैं, ऐसा नहीं है वो काटने के लिए। उनको लगता है इस मोहल्ले में कोई नया आदमी है। दिन रात बिल्कुल शांति नहीं है, दिन में गाड़ियाँ चलती हैं, बेचारे सो नहीं पाते हैं कुत्ते, और रात में जो है इस चीज़ की बात सुप्रीम कोर्ट करता नहीं है। हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा इंसानों को रुकना चाहिए और इन जानवरों को भी सोने का मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी इसी राम राज्य की बात कर रहे थे कि जब देश आज़ाद होगा तो ये सब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, और राम राज्य की तरह एक प्रशासन लेके हम आएंगे, और ऐसा करके चलेगा। समस्याएं तो ख़त्म कभी नहीं होंगी, लेकिन ये है कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं अगर लोगों की पूरी हो गए हैं, और दुनिया के दूसरे कंट्री में लोग जो ये मूलभूत ज़रूरतें हैं इनको बहुत पहले पूरा कर लिए हैं, तो हम क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं? तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है।
तो ये था अपना वाल्मीकि रामायण का। और एक और अभी हाल में ही, अब जो बहुत सारे लोग मंदिर और मस्जिदों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, इनकी जगह स्कूल बनाने चाहिए, तो केवल स्कूल से भी काम नहीं चलेगा। जो स्कूल की संख्या है आज के दिनों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्कूल है, स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो आपकी सरकार थी उन्होंने स्कूलों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मैं तो बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं अपने घर से जब निकलता हूँ तो मेरे घर से जो 10-20 मीटर की दूरी पे ही, 10 मीटर होगा, 50 मीटर भी हार्डली नहीं होगा, स्कूल की स्टार्टिंग हो जाती है। और हर 100 या 200 मीटर जैसे ही मैं मूव करता हूँ स्कूल आ जाते हैं। स्कूलों की संख्या तो है, लेकिन उसमें जो मास्टर साहब हैं और जो समाज है उतना संपन्न है नहीं, तो लोग उतने महंगे मास्टर नहीं रख पाते हैं, और लोग पढ़ाने के शौक से उसमें घुस जाते हैं, उतना अच्छा पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों की क्वालिटी जो है दिनों दिन गिरती जा रही है। स्कूलों की संख्या कम नहीं है, स्कूल के साथ साथ में मंदिरों की संख्या भी होनी चाहिए और हॉस्पिटलों की संख्या भी बढ़ती चाहिए। हॉस्पिटल भी बहुत हैं, लेकिन लोगों को फ्री वाले चाहिए। अब गवर्नमेंट में फ्री सुविधाएं जो मिलती भी हैं उसको करप्शन वाले खा जाते हैं, जो थोड़ी बहुत मेडिसिन उनको मिल पाती है उनको करप्शन वाले खा जा रहे हैं। तो ये अभी हाल में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया और ये विवादों में था, 400-500 साल से ये बनाया गया है। और अब क्या है कि इसमें बहुत सारे लोगों को ये है कि हम राम मंदिर का दर्शन करेंगे, जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और अदर धर्मों के लोग भी हैं, वो एक बार इसको देखना चाहते हैं, इस शक्ति को देखना चाहते हैं जहाँ पे राम पैदा हुए थे, यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि धर्म की आस्था लोगों की बढ़ेगी। अब इसमें पॉलिटिकल है किसी एक सरकार में, क्योंकि उनका देखो पॉलिटिकल होना भी जरूरी है, क्योंकि इनका जो जब भाजपा गवर्नमेंट 1992 के दौर में जब राम मंदिर का आंदोलन तेज हुआ तो लोगों में यही विश्वास दिलाया गया जनता में कि हम अगर सरकार में आ गए तो मंदिर जरूर बनाएंगे। अब जब मंदिर बना दिया उन लोगों ने, मतलब एफर्ट्स किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे मंदिर गलत बना दिया, इन लोगों को ये बनाना चाहिए। तो ये कुल मिला के पॉलिटिकल है, ये धार्मिक बिल्कुल नहीं है। और धर्मों जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनेता हैं, ये धर्मों में क्यों कूद रहे हैं? क्योंकि धर्मों में लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, ये लोग विश्वास करते हैं, आस्था जुड़ी है। जब ये लोग धर्मों के साथ जुड़ेंगे, इनके साथ में हाथ जोड़ के खड़े होंगे, तो लोगों की आस्थाएं इन पार्टियों की तरफ बह जाएंगी, पार्टियों की तरफ हो जाएंगे। अब वो गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे कोई बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, सबके साथ यही है, कोई ना कोई मुद्दे बनाते हैं और धार्मिक होता है। अभी बहरहाल जो ये मनुवादी और ये अम्बेडकरवाद हिंदुओं में चल रहा है, इसका रीजन यही तो, ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। और ये पूरी तरीके से ये मायावती ने इसी चीज़ की राजनीति पहले की थी और आज उनकी पार्टी जो है पूरी तरीके से बिखर गई है। मात्र अब उनकी पार्टी टिकी हुई है चंदा लेने के लिए और अपनी धरोहर को बचाने के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में, ये काशीराम की पार्टी थी, हो सकता है आने वाले दिनों में ये उभर जाए और फिर से आगे आ जाए और फिर से अपना काम अच्छे से करने लगे। लेकिन अब वही काम चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं और उन्होंने अब ये विधानसभा सीट से अपनी, माफ़ कीजिएगा, एक सांसद सीट नगीना से अपनी एक सीट जीत भी ली है और उनकी उम्मीदें हैं कि हम इसी एक को लेकर, लेकिन मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन है? क्योंकि केवल जो SC ST का वोट लेके वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहरहाल लोग ज्ञान की बातें करते हैं, तो ज्ञान यहाँ भी है, ज्ञान वहाँ भी है। अम्बेडकर ने किन परिस्थितियों की वजह से मनुस्मृति वगैरह जैसी चीज़ों को जला दिया था, परिस्थितियाँ अलग थी, कुछ लोग उसमें मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अम्बेडकर जो है इन जातियों को आगे लाना चाहते थे। और जायज़ सी बात है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हर तबके को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर समुदाय का, अगर देश का 4% 5% अगर ये कम्युनिटी जो रहेगी वो पीछे छूट जाएगी और उनमें भी काबिल लोग हैं, ऐसा नहीं है कि काबिल लोग नहीं है, तो उसकी वजह से समाज कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये वाल्मीकि रामायण थी और इसके आइडियल जो राम थे, राम जब वनवास जाने लगे तो उनकी माता कौशल्या ने भी और भरत ने भी उनको रोका, बोला कि नहीं जाना है, पिता ने बोल दिया होगा और ये करके, लेकिन उन्होंने, उनकी रीति थी, उनकी जो राज जो तंत्र था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब वचन नहीं जाना चाहिए। अगर वचन बोल दिया, अब एक राजा ने वचन बोला है, जो प्रेजेंट टाइम का राजा है, उसी रात में उनको सिंहासन मिलना था। और एक चीज जो इस धर्म में हमें देखने को मिलती है, सबसे बड़ी चीज, वो है पेशेंस। ये पेशेंस यानी कि धैर्य। अब धैर्य का मतलब क्या है कि यहाँ पे पेशेंस बहुत दिखता है। मुझे जो पेशेंस दिखता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं लेकिन उनको अपने जीवन में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो धैर्य खो देना चाहते हैं। वो सोचते हैं जो काम मैं चालू किया हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिनटों में मिल जाना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस धैर्य को खो देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, अपना जीवन खो देते हैं या अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। मिले या ना मिले, धैर्य कभी खोना नहीं चाहिए, ये हमें राम से सीखना चाहिए।
जो इस वाल्मीकि रामायण का सबसे बड़ा ये है। राम अपनी पढ़ाई लिखाई से लौटे थे, शादी करके लौटे थे, उनकी शादी हो गई थी और उनको युवराज बनाया, मतलब राजा बनाया जाना था। युवराज तो बना ही दिया गया था, युवराज घोषित कर दिया गया था, राजा बनाया जाना था। और उसी रात में ये डिसीजन आ गया कि अब आपको राजा नहीं बनना है, आपको बच जाना है। 4 भाई थे वो लोग। लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे, भरत तो वहां पे थे ही नहीं, वो जब लौट के आए तो वो भी बात से सहमत नहीं थे। भरत शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, तो वो भी उससे समझ में। राम ने धैर्य रखा, पेशेंस रखा और उन्होंने वन के लिए निकल लिए। कई बार क्या हुआ कि वो महर्षियों के समझाने के बाद में, ऋषियों के समझाने के बाद में अपने पद से भ्रमित नहीं हुए। कई ऋषियों ने भी बोला था कि आप लौट जाइए अयोध्या, और अयोध्या को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जनता चाह रही है। लेकिन पिता के कर्तव्य को निभाना भी उनका काम था और पिता का कहना माना। बहुत सारे लोग, आज अभी एक घटना आई, थोड़े दिन पहले घटना आई और सबने सोशल मीडिया पे देखा। एक महिला को लोग अयोध्या में छोड़ के चले गए, वृद्ध महिला को। पता नहीं क्या उसकी स्वेच्छा रही होगी कि मुझे अयोध्या में मरना है या कुछ भी करना है। ऐसे कई सारे ये इंसिडेंट इससे पहले ये बनारस को लेके हो चुके हैं कि लोग अपने माँ बाप को बनारस में छोड़ देते थे। एक कबीर का काल था, तो यही हो सकता है कि छोड़ के चले गए वो लोग, वहाँ पे मर गई, ज़्यादा बची नहीं। तो ऐसे लोग भी हैं और वो पता नहीं उसके आज्ञा का पालन किए हों या हो सकता है कि उसको ज़बरदस्ती लेटा के चले गए, उससे परेशान रहे हों। तो ऐसे बेटे भी समाज में अवेलेबल हैं और अपने माँ बाप का कहना लोग नहीं मानते हैं, लोग अलग रास्ते पे निकल लेते हैं। दूसरा चीज़, जब सीता का हरण हुआ, इनके पेशेंस को दूसरी जगह देखने की जरूरत है। सीता का जब हरण हुआ तो बारिश का महीना, जब ये सुग्रीव से मिले तो बारिश स्टार्ट हो गई। वार्तालाप करते समय, मित्रता करते समय बारिश का स्टार्टिंग हो गई। पत्नी गायब है, अपनी खुद की पत्नी गायब है, उसको ढूंढना है, प्लानिंग बनाना है। और ये 4 महीने उसी गुफा में रहे जहाँ सुग्रीव रहते थे, और 4 महीने के बाद बारिश के अंत होने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग इस बारिश में दौड़ते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। मौसम खराब है, प्रकृति साथ नहीं दे रही है, तो आप अपने आप को शांति बनाए रखिए। आपकी सिचुएशन सही नहीं है, परिस्थितियां सही नहीं है, थोड़ा शांत रहिए। कभी ना कभी ऐसा होगा जब परिस्थिति अच्छी आएगी, मौसम अच्छा हो जाएगा और आप तब बाहर निकलिए जब मौसम अच्छा हो। राम चाहते तो बारिश में निकल पड़ते, लेकिन क्या मिलता उनको, चारों तरफ नदी नारे भरे हुए थे और वो इलाका, निचला इलाका, वहाँ पे समंदर के इलाके के आसपास में, वहाँ पे चलना, वहाँ पे पार करना, नदियों को पार करना वैसे भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने वहाँ धैर्य रखा। एक पेशेंस की बात और आती है इस राम के ज़माने में, जब ये समंदर से आग्रह कर रहे थे कि हमको रास्ता दे दीजिए और उसे विनम्र कर रहे थे, और क्षमा की बात होती है इस वाल्मीकि रामायण में, और ये बोल रहे थे कि आप मुझे रास्ता दीजिए, मुझे क्या है, लंका पहुंचना है। 3 दिन तक पूजा किए। बाणों में शक्ति है, अगर मार देंगे तो सूख जाएगा, लेकिन कभी भी अपनी शक्ति का पहले मिस यूज मत करिए। पहले क्षमा पे आइए। अगर कोई नहीं मानता है, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब आपको झगड़ा लड़ाई करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे, तो आप उन पे जाइए, नहीं तो उसमें बचने की कोशिश करिए। तो ये वाल्मीकि रामायण हमें बहुत सारी सीख देती है, और ये राम हमारे आइडियल इसीलिए हैं। तो अब ये कोई बोलेगा कि दूसरे धर्म के इनसे मैं नहीं सीखूंगा, वो इस दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान है, वो होशियार तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं सीख सकते, ये सारी चीज़ें तो इसमें डिकोड की गई हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और हम महाभारत के बाद में बात करेंगे। ये जो समय था वो क्या था, संस्कृति प्रधान था, इस संस्कृतियों की सुरक्षा करना। और जो अगला महाभारत का पीरियड था वो धर्म प्रधान था और धर्मों की विशुद्धता का प्रमाण, मतलब समय था। लोग विशुद्ध हो गए थे, लोग ये हो गए थे। यहाँ पे रुपए पैसे के चलन की उतनी बातें तो नहीं की जाती हैं, टैक्सेशन वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे राजतंत्र में थी, लेकिन आगे चल के लोग धन संपदा के चक्कर में लोग भ्रमित हो गए और महर्षि व्यास उनको समझाते रहे लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो ये बातें हम आगे जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।